इंडिया में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। लोग हजारों की तादाद में मर रहे हैं, रोजाना मर रहे हैं। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि ये डेथ रेट काफी कम हो जाए। नमस्कार, वेलकम, वनक्कम। मैं अंकुश गुप्ता, आपका अपना द मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक मोटिवेशन शेयर करना चाहूंगा, साथ में एक इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूंगा। हमारे इंडिया में केवल 6% लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, बाकी 94% को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए, अगर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इन्हीं 6% पेशेंट से डील करना पड़े तो हमारा नेशनल डेथ रेट काफ़ी नीचे होगा। और उन लोगों को जिन्हें सच में हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, बेड की ज़रूरत है, उन्हें आसानी से ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और बाकी के जो 94% पॉजिटिव पेशेंट हैं, उन्हें या तो सिम्टम्स नहीं है या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम सिम्टम्स हैं, जैसे कि सर्दी है, बुखार है, खांसी है, बदन दर्द हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट में आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है। आपकी बॉडी ने कोरोना वायरस को बढ़ने से रोक रखा है, मतलब कंट्रोल में रखा है। पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि टेस्ट नहीं आना, स्मेल नहीं आना, ये सब बिना कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो सकता है। बस अपने फैमिली डॉक्टर के साथ में कंटिन्यू टेलीफोनिकली फॉलोअप रखें, उनके द्वारा बताई गई दवाइयाँ लेते रहें। आप 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर 100% ठीक हो जाओगे। लेकिन फिर भी हमारे देश में डेथ रेट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। आखिर गलती कहाँ हो रही है? आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जानने के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट है RT-PCR, लेकिन उसका एक्यूरेसी रेट इज 65 to 70%, यानी कि बाकी के 30 to 35% लोगों को कोरोना है, उनके सिम्टम्स नहीं है, बट उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है। चलिए मान लेते हैं कि आजकल होने वाला हर सर्दी बुखार कोरोना है, तो करना क्या चाहिए? अपने आप को आइसोलेट कर लें, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करें, डॉक्टर्स के द्वारा दी गई दवाइयाँ लेते रहें। आप 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाओगे। और अगर आप सच में कोरोना पॉजिटिव होते हैं, फिर भी आपको सेम चीज़ करना है। अपने डॉक्टर से फॉलोअप लीजिए, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अपने फैमिली डॉक्टर से टच में रहिए। आप 1 हफ्ते के अंदर अभी भी ठीक हो सकते हैं। बट ये केवल 10% लोग ही कर रहे हैं, बाकी 90% क्या कर रहे हैं? पैनिक, घबरा जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड का सेकेंड वेव तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लोग डरे हुए हैं, और उसी में अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डर जाता है। अब उसी में वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपने फैमिली से एडवाइस लेना शुरू करता है। उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव उसको फालतू की एडवाइस देते हैं, और जो उन्होंने न्यूज़ या सोशल मीडिया में देखा हुआ है वो सेम टू सेम उसे बता देते हैं। वो और डर जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना पेशेंट ऑलरेडी डरा हुआ है, उसे सिम्टम्स नहीं है या हार्डली कोई सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स है, बहुत कम सिम्टम्स हैं, और फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, न्यूज़, सोशल मीडिया के द्वारा दिए गए सारे एडवाइस की वजह से वो और ज़्यादा डर जाता है। और जब कोरोना पेशेंट डर जाता है तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स में पूल करने लगता है, जिसकी वजह से उसे ब्रेथलेसनेस होता है। फिर डॉक्टर पेशेंट से कहता है कि कोरोना आपके फेफड़ों तक पहुंच गया है, इसीलिए आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन उसको सांस लेने में तकलीफ जो हो रही है वो उसके डर की वजह से है। फिर डॉक्टर पेशेंट को डी डाइमर टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, ये सारे टेस्ट लिख देता है। हालांकि बता दूं कि डी डाइमर टेस्ट और सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट ये खाली बॉडी के कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सपोर्टिव टेस्ट है। फिर आपका चेस्ट का सीटी स्कैन होता है, डॉक्टर को कंफर्म होता है कि हाँ भाई, कोरोना इसके फेफड़ों तक पहुंच चुका है। बता दूं कि 1 सीटी स्कैन इज इक्वल टू 300 चेस्ट एक्सरे, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। फिर डॉक्टर पेशेंट को एंटीवायरल, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक, ये सारी दवाइयाँ चालू कर देता है। ये याद रखिएगा कि कोरोना पेशेंट ऑलरेडी डरा हुआ है, और कोरोना पेशेंट के फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर कोरोना पेशेंट के फैमिली को जवाब देना है, इस वजह से डॉक्टर भी डर जाता है।
क्योंकि डॉक्टर भी तो इंसान है एंड ही इज आंसरेबल फॉर एवरीथिंग। एज अ कोरोना पेशेंट आप डर जाते हैं तो आपका डॉक्टर भी आपको देख के डर जाता है, इसीलिए घबराएं नहीं। इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। हालांकि उनके पास पेशेंट संभालने की ताकत नहीं है, पेशेंट संभालने की क्षमता नहीं है, क्योंकि पेशेंट इतने ज्यादा मात्रा में हो चुके हैं कि हमारा इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। रीजन एक ही है, हमारी आबादी 130 करोड़ है और हम इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थे। इसीलिए अगर आपको कोरोना होता है तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आपकी सांस लेने की क्षमता जरूर कम होगी। अगर वो कम होगी तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो आपके फैमिली वाले परेशान होंगे। तो आपको क्या करना है, ये आपकी चॉइस है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट करें। और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले से ही कह रहा हूं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फालतू की एडवाइस किसी से लेनी नहीं है। आपका डॉक्टर ही आपका वेलविशर है, उसकी बात माने, उसकी सलाह माने और जल्दी से कोरोना से रिकवर होके अपने आप को साबित करें। और 28 दिन होने के बाद अपने प्लाज्मा को ज़रूर से ज़रूर डोनेट करें। हेल्दी रहें, सेफ रहें, मोटिवेटेड रहें। फिर मिलेंगे।